डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमें सीखना है रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट के बारे में। रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट क्या होता है, जरा उसको पहले समझ लीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे रो और कॉलम्स को क्रिएट करता हूँ, वो कॉलम एक पर्टिकुलर विड्थ पे ब्रेक हो जाए, तो उसी को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट। आई थिंक अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो सिंपली आप प्रैक्टिकल देखिए तो आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे एक कंटेनर है, इसके अंदर मैं एक रो को क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं दो कॉलम को क्रिएट करता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे दो कॉलम क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला कॉलम, ठीक है, और ये दूसरा कॉलम। और इन दोनों कॉलम के अंदर जो मैंने विड्थ दी है वो 6 की दी है, जिससे कि ये दोनों मिला के 12 हो रहे हैं। मतलब 50% विड्थ इसको मिलेगी और 50% विड्थ इसको। ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ा स्टाइल भी पास कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैंने स्टाइल में पास कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड और हाइट मैंने 100 पिक्सल पास कर दी। और ऐसा ही स्टाइल इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ, बस यहाँ पे जो कलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ रेड की जगह मैं ब्लू पास कर दूंगा। ओके, अभी अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो जो देखिए ये किस तरीके का प्रीव्यू होगा। सो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, कुछ इस तरीके का भी आपको ये दिख रहा है। मैं इसे सही कर देता हूँ छोटा। ओके, 100% में अगर अभी रिलोड करूँ तो देखिए 50% विड्थ इसको मिल रही है और 50% विड्थ इसे मिल रही है। अब मैं ये चाहता हूँ जैसे ही ये वेबसाइट या फिर ये डिज़ाइन टैबलेट की स्क्रीन पे जाए तो ये ब्लू वाला जो दूसरा कॉलम है, ये कॉलम इस कॉलम के नीचे आ जाए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही ये डिज़ाइन टैबलेट की स्क्रीन पे ओपन हो, वैसे ही यह वाला कॉलम इस कॉलम के नीचे आ जाना चाहिए। मतलब ये कॉलम ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है, टैबलेट की स्क्रीन पे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट। मतलब किसी पर्टिकुलर डिवाइस या फिर विड्थ के अनुसार आपका अगर कॉलम ब्रेक हो रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा कि मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कि टैबलेट की स्क्रीन पे ये नीचे आ जाए, तो ये होगा कैसे। अब जरा देखिए, सुनिए ध्यान से। जो टैबलेट की स्क्रीन को हम बूटस्ट्रैप में बोला जाता है कि वो मीडियम डिवाइस कहलाता है। ठीक है, टैबलेट को बूटस्ट्रैप की जो बोलता है वो क्या कहता है, वो मीडियम डिवाइस है आपका टैबलेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कॉलम को बनाए हैं, यहाँ पे आपने ब्रेक पॉइंट सेट नहीं किया है। जैसे मैंने यहाँ कॉलम 6 और कॉलम 6 बनाया है, तो यहाँ मैंने ब्रेक पॉइंट सेट नहीं किया है कि ये कॉलम किस स्क्रीन साइज पे जाएगा तो ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट सेट करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो टैबलेट है वो मीडियम साइज डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम के बीच में अगर MD पास कर देंगे, कॉल MD6, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अंदर एक ब्रेक पॉइंट सेट कर दिया है। ठीक है, जो देखिए कॉल MD6। ओके, अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा और इसे अगर मैं टैबलेट की स्क्रीन पे ओपन करूँगा तो देखिएगा ये ब्लू वाला बॉक्स इसके नीचे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ देखिए अभी यहाँ पे कितनी विड्थ है, 1024। ठीक है, और ये देखिए लैपटॉप की विड्थ है। अब जैसे ही टैबलेट की स्क्रीन जो साइज़ होती है 768 पिक्सल से नीचे की होती है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए अभी तो ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ही अब हम यहाँ पे 768 से 767 में यहाँ राइट करके एंटर जैसे ही करूँगा, वैसे ही देखिएगा ये ब्लू वाला जो कॉलम है ये नीचे ब्रेक हो जाएगा। एंटर करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट सेट नहीं किया होता तो क्या ये टैबलेट की स्क्रीन पे ब्रेक होता, नहीं होता। देखिए मैं अभी सेव करके इसे रन करता हूँ तो देखिएगा ये आपको एक ही लाइन में शो होगा। और यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव में क्या विड्थ है, 767। और अगर मैं इसे मोबाइल पे भी कर दूँ तो देखिए कुछ इसी तरीके का ये आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट कर दिया है तो फिर ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पे भी ये ब्रेक आपको दिखाई देगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया होगा। ये तो था अभी आपका मीडियम डिवाइस के लिए ब्रेक पॉइंट। एक और होता है आपका ब्रेक पॉइंट जो कि स्मॉल डिवाइसेस के लिए, मतलब मोबाइल के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि टैबलेट पे भी सेम दिखे जैसा आपका डेस्कटॉप पे दिख रहा है, लेकिन मोबाइल पे ब्रेक होके दिखे। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ब्रेक पॉइंट जिसका नाम है SM। ठीक है, यहाँ देखिए कॉल SM मतलब स्मॉल डिवाइसेस। ओके, अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा
ये आपको यहाँ पे ब्रेक ही दिखाई देगा, क्योंकि अभी देखो ये मोबाइल स्क्रीन पे है। अगर मैं इसे टैबलेट के स्क्रीन पे ले जाऊँ तो देखिए कुछ इस तरीके से एक लाइन में दिखाई देगा, और मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे आपको कम भी करके दिखा दूँ तो देखिएगा 765 पे भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये आपको एक ही लाइन में दिखाई देने वाला है, ये ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रेक कब होता है? ये ब्रेक होता है आपका 575 पिक्सल पे। देखिए मैं एंटर करता हूँ तो देखिए 575 पिक्सल पे ये ब्रेक हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ 76 करके एंटर करूँ तो देखिए ये ब्रेक नहीं होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्रेक पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सही से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, अब हमें कंटेंट अरेंजमेंट को सीखना है कि किस तरीके से हमें कंटेंट अरेंजमेंट करना है यूजिंग रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट। ओके, जो अभी आपको रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट अभी आपने सीखा है उसी का पूरा यूज़ इसके अंदर होगा, तभी जाके आप कुछ इस तरीके के डिज़ाइन को आप बूटस्ट्रैप में बना पाओगे और इसे पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिव कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसे आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको ग्रिड लेआउट सेट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे जो कंटेनर आप बनाना चाहते हैं वो कंटेनर इस तरीके से आप बना लो। ठीक है, जैसे कि इतना आपने कंटेनर बना लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको रो और कॉलम्स को बनाना होगा। जैसे कि ये आपका पहला रो बन जाएगा और ये आपका दूसरा रो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हर एक रो के अंदर आपको कॉलम्स बनाने होंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मतलब यहाँ पे आपको 3 रो और फिर हर एक रो में 3 कॉलम को इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, सो इतना करना तो आसान था, इजी था। सो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो चलिए अभी इतना पहले आप बनाइए प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद हम इसको भी बनाना सीखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जरा आ जाइए यहाँ पे कोड में, और कंटेनर तो हमारा सेट हो ही रखा है। इस वाले रो को हम हटा देते हैं यहाँ से, और जैसा यहाँ पे डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को हम बनाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को 3 रो बनानी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे div डॉट रो इस तरीके से राइट करता हूँ मल्टीप्लाई 3, तो इससे क्या होगा 3 रो बन जाएंगी, और हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होने चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए। अब जब एक बात याद रखिएगा, मैं ये चाहता हूँ जो ये 3 कॉलम है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डेस्कटॉप पे तो ऐसा ही दिखे, लेकिन जो मोबाइल की स्क्रीन है या फिर टैबलेट की स्क्रीन है उस पे ये एक के नीचे एक दिखनी चाहिए। जैसे पहला ये दिखे, दूसरा ये दिखे, फिर तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां और नवा, मतलब एक के नीचे एक ये दिखने चाहिए। एकदम से इस तरीके से सीधा नहीं दिखने चाहिए आपके मोबाइल डिवाइस पे भी, और साथ ही साथ टैबलेट की भी स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉलम को बनाते वक्त ब्रेक पॉइंट का यूज़ करना होगा। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और यहाँ देखो जरा एक बात और कि आप यहाँ पे कौन सा कॉलम यूज़ करोगे। जैसे कॉल एमडी हम यूज़ करने वाले हैं, और नंबर कितना दोगे, कॉल एमडी 4 इसको मिलेगा, 4 इसको, क्योंकि 3 बार अगर हम 4 को प्लस करें तो टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ div डॉट कॉल हाइफन md हाइफन 4 मल्टीप्लाई 3, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 3 कॉलम बनाए जिसकी जो विड्थ थी 4 4 4 थी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात सही से समझ में आ गई होंगी। अब यही चीज़ आपको सेम टू सेम दूसरे वाले रो में भी बनानी है और तीसरे वाले रो में भी बनानी है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमने जो ग्रिड सिस्टम था वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। ठीक है, और अगर देखिए अभी मैं अगर इसे रन करके आपको दिखाऊँ तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ना ही हमने इसमें कोई बॉर्डर दिया है और ना ही कोई इसके अंदर हमने कंटेंट लिखा है। ठीक है, चलिए अब कंटेंट भी लिखते हैं, लेकिन इसे लिखने से पहले आप पहले इसको समझ लीजिए कि अब आप इसको कैसे बनाओगे। जो यहाँ पे आप अंदर वाला डिज़ाइन देख रहे हो ये थोड़ा सा टिपिकल है, जो उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 2 रो बनानी होगी इसी के अंदर ही। ठीक है, इस कॉलम के अंदर ही आपको 2 रो कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा, जो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसके अंदर, और फिर इसके अंदर जो पहला वाला आप देख रहे हो, पहले वाले रो के अंदर आपको इस तरीके से 2 कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम होगा और एक यहाँ कॉलम होगा, फिर उसके अंदर यहाँ पे दूसरा कॉलम होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पे होगा, जिसका यूज़ होगा आपका कॉल हाइफन 12, मतलब फुल विड्थ में ये आपका कॉलम बनेगा।
ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपने सबसे पहले ग्रिड बना लिया, पूरा कॉलम बना लिया, फिर कॉलम के अंदर आप फिर से आपको 2 रो बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। और फिर इस रो के अंदर पहले वाले में फिर से 2 कॉलम बनाने हैं और दूसरे वाले में सिर्फ 1 कॉलम बनाना है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये किए आइकन यूज़ करना है, तो आइकन यूज़ करने के लिए आप HTML एंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप फाफा आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ देखिए, ये रहा कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम है, इसको एंटर करता हूँ और इस कॉलम के अंदर फिर से एक रो बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ एक रो है ये, ठीक है। उसके बाद इस रो के अंदर 2 कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बनाऊंगा ओके div डॉट कॉल हाइफन। अब जो देखिए कॉलम आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट देना चाहते हैं या नहीं, अब आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, अगर आप चाहते हो कि मोबाइल की स्क्रीन पे ये जो आइकन है ये इसके ऊपर आ जाए, या फिर ये क्लीन एंड मॉडर्न डिज़ाइन जो है, मॉडर्न डिज़ाइन, ये इसके नीचे आ जाए। अब हम नहीं चाहते कि ये मोबाइल की स्क्रीन पे जाते ही ये ब्रेक हो जाए, तो हम यहाँ पे कोई भी ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं करेंगे इनका कॉलम बनाते वक्त, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखो कॉलम इसको 2 दे देता हूँ, इसको 10 दे देता हूँ, तो टोटल मिला के 12 हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दिया कॉल हाइफन 2 और यहाँ पे मैंने कोई भी ब्रेक पॉइंट सेट नहीं किया है। और यहाँ पे मैं एक और डिव बना लेता हूँ कॉल हाइफन 10 और इसमें भी मैंने कोई भी ब्रेक पॉइंट सेट नहीं किया है। जो यहाँ पे कॉल हाइफन 2 है, इसके अंदर मैं आइकन को इंसर्ट करता हूँ। सो ये एक आइकन है HTML एंटिटी कोड का, ओके। और इसके अंदर आपको जो राइट करना है, जैसे क्या राइट करना था यहाँ पे, क्लीन एंड मॉडर्न डिज़ाइन। सो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने डिव के अंदर p एलिमेंट से इसको इस तरीके से राइट कर दिया, या तो आप चाहें तो H1 या फिर H5 से भी राइट कर सकते हैं। अभी यार देखिए मैं इसे सेव करके रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ये रहा सिंबल आ गया और यहाँ पे क्लीन एंड मॉडर्न डिज़ाइन आ गया, ओके। इसके नीचे का अब हमें कंटेंट यूज़ करना है, जो देखिए जो नीचे लिखा है ये कंटेंट, ओके। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे पहला रो तो हमने बना लिया, अब आपको दूसरा रो यहाँ पे बनाना होगा। तो मैं यहाँ फिर से एक रो बनाता हूँ, ओके। और इसके अंदर एक और कॉलम फिर से बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा div डॉट 12 सॉरी कॉल हाइफन 12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को कोई भी ब्रेक पॉइंट सेट नहीं करना है। ब्रेक पॉइंट हमें सिर्फ इसमें सेट करना था, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो वहाँ हमने सेट किया, यहाँ पे हमने नहीं सेट करना था। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डमी टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा लॉरेम और मैंने यहाँ पे 20 राइट कर दिया, ओके। सेव करके रन करता हूँ, जो देखिए किस तरीके का आपको ये दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का आपको शो हो रहा है, यहाँ पे परफेक्ट है, सेम डिज़ाइन बन चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। अब आप चाहें तो इसको और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें बॉर्डर भी पास कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम के अंदर बॉर्डर पास कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली स्टाइल इस तरीके से पास कर लेता हूँ और इसमें बॉर्डर पास कर लूँगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। सेव करके रन करता हूँ, देखते हैं किस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट शो हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे हमने शो करवाया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट देख लेनी है। इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट हो रखी है, इसकी राइट हो रखी है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और सही से इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये परफेक्टली आपका हो जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो पैडिंग भी पास कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है अब इसे आप कैसे अरेंज करोगे, ठीक है। मेरा काम था यहाँ पे आपको ग्रिड समझाना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 10 पिक्सल पैडिंग दे दिया और इसको एक बार रन करके चेक करता हूँ। तो देखिए ओके, यहाँ पे ये आपका सेट हो गया। आप चाहें तो इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको मैंने बताया होगा बूटस्ट्रैप के अंदर जस्टिफाई लेफ्ट सेंटर किस तरीके से किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉलम के अंदर यहाँ पे क्लास ऐड कर देंगे टेक्स्ट हाइफन जस्टिफाई, जिससे कि क्या होगा, जो ये टेक्स्ट है आपका जस्टिफाई हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये आपने बना लिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर बनाया है, किस कॉलम में, ये कॉलम MD4 के अंदर जो मैंने ये रो बनाया है, इसी को मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ और सभी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया कॉपी और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
इस वाले कॉलम 4 में, देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इस वाले कॉलम में भी इसे मैं पेस्ट कर दूंगा, और ये नीचे वाले हैं इनमें भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने 2 रो में पेस्ट कर दिया है, इसमें आप कर लेना। ओके, सेव करके रन करता हूँ, देखिए कैसा दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट सही तरीके से यहाँ पे आ गया है, जैसा कि इसमें मैंने बॉर्डर लगा रखा है वैसा ही बॉर्डर आप इन सब में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा फ़र्क क्या है, इसको जब मैं टैबलेट की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो जो ब्रेक पॉइंट यूज़ किया है वो टैबलेट का यूज़ किया है, कॉल MD4। ओके, अभी देखिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है लैपटॉप की स्क्रीन पे, इस तरीके का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं टैबलेट की स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो देखो टैबलेट की जो बड़ी वाली स्क्रीन है 768 पिक्सल पे, वहाँ पे भी इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इससे छोटा स्क्रीन आएगा 767, वैसे ही देखिएगा ये आपका पूरा कंटेंट ब्रेक होके एक के नीचे एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, परफेक्ट ब्रेक पॉइंट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और इसी तरीके से आपको कंटेंट को अरेंज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इसके सामने अरेंज है, कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे पहला रो बनाया फिर दूसरा रो बनाया, ठीक है। और पहले रो में 2 कॉलम बना के एक यहाँ से सेट कर दिया और इसे यहाँ सेट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कंटेंट अरेंजमेंट का जो चैप्टर था बूटस्ट्रैप में वो सही से समझ में आ गया होगा। और आप एक बात ये भी याद रखें कि आप किसी भी कॉलम के अंदर ऑलरेडी पहले से ही रो बना सकते हैं और उस रो में कॉलम भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने किया। आप देख लीजिए ये रहा हमारा कॉलम, इसके अंदर रो फिर से हमने बना लिया और फिर से कॉलम हमने बना लिया, ठीक है। तो ये आप कंटेंट को अरेंज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ब्रेक पॉइंट भी समझ में आ गया होगा और कंटेंट अरेंजमेंट भी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1-2 टास्क दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको इस डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि यही आइकन सेम टू सेम आप यूज़ करें, कोई सा भी आप आइकन यूज़ कर लीजिएगा, कोई सा भी टेक्स्ट यूज़ कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके का ही अरेंज होना चाहिए। ये फ़ोटो मैं आपको इस वीडियो के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। एक तो ये आपको टास्क करना है और एक और टास्क आपको इसी के साथ में जाएगा, जिसे कि आपको कंप्लीट करके हमें भेजना है। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस